Hi, good morning to everyone. वेलकम टू विजन एमपी टीईटी 2020। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पार्ट 3 में हमने पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज को लेकर के डिस्कस किया हुआ था। उसके अंतर्गत हमने फोनीम है, फोनोलॉजी है, मॉर्फीम है, मॉर्फोलॉजी है, सीमेंटिक है, ओके, सिंटैक्टिकली है, एलेप्सिस है, लेक्सिकल ग्रुपिंग है। इन सभी चीज़ों को क्या है, हमने टर्मोलॉजी को डिस्कस किया हुआ था। इसके आगे कुछ और वर्ड से जो छूट गए थे, जैसे आपके होमोफोन्स हैं, होमोग्राफ्स हैं, होमोनिम्स हैं, इसके बारे में हम ये आगे बात करते हैं। और क्या होगा, इसके साथ ही हमारा पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी में हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज की। ओके, तो आइए देखते हैं आगे की टर्मोलॉजी। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले होमोफोन्स। होमोफोन्स होती क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो वर्ड दिया है उसका मीनिंग निकालना है। होमोफोन्स, आपको पता है फोन मीन होता है साउंड, फोन मीन्स होता है साउंड, होमो मीन्स होता है सेम, सेम साउंड। अगर क्या होगा, होमोफोन्स आता है, पूछता है कि होमोफोन्स क्या है, तो होमोफोन्स सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सेल, एक ही वर्ड बोलते हैं हम सेल, इसके साउंड सेम है, सेल साउंड सेम है, इसके जो मीनिंग है, इसकी जो स्पेलिंग है वो डिफर है। जैसे SAIL की बात करें, SAIL बोट होता है, सेल, ओके, सेल यहाँ पे डिस्काउंट है। तो यहाँ पर साउंड सेम है, मीनिंग भी अलग है और इसके अर्थ भी अलग है। इसकी मीनिंग भी अलग है और इसकी क्या है, स्पेलिंग भी अलग है। आगे बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल है जैसे सन। सन का क्या है, साउंड सेम है, लेकिन इसकी जो मीनिंग है और इसकी जो स्पेलिंग है वो दोनों क्या है, डिफर है। एक सन मीन्स होता है सूरज, एक सन मीन्स होता है केडिया, मतलब आपका बच्चा, पुत्र। नेक्स्ट बात करें तो एट, एट ही बोलते हैं। एट मीन्स होता है आपका नंबर भी होता है, और एट मीन्स होता है ईटिंग, अर्थात आप खा चुके हैं, खा लिया है। आई एट फूड, आई एट एप्पल, ये क्या है। ओके, अब आपका ये क्लियर हो गया होगा, होमोफोन सेम साउंड, डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग। अब हम बात करते हैं होमोग्राफ्स की। अगर हम बात करें होमोग्राफ्स, होमो मीन्स होता है सेम, ग्राफ्स जो कुछ भी आप लिखते हैं वो क्या होगी, जो भी आप राइटिंग करते हैं वो कहलाएंगे ग्राफ्स। अगर आप राइटिंग करते तो लेटर्स ही लिखेंगे, वर्ड ही लिखेंगे, ओके। तो सेम स्पेलिंग, होमो सेम, ग्राफ्स स्पेलिंग, सेम स्पेलिंग होगी तो आपके क्या कहलाएंगे, वो होमोग्राफ्स कहलाएंगे। और इसके अलावा स्पेलिंग के अलावा क्या आएगा वहाँ पे, जो साउंड है आपका, जो आपका साउंड है, जो आपका साउंड है, जो आपकी क्या है मीनिंग है, वो दोनों डिफर हो जाएंगे। दोनों आपके क्या हो जाएंगे, यानी कि सेम स्पेलिंग, डिफरेंट साउंड एंड डिफरेंट मीनिंग। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है LIVE, LIVE, स्पेलिंग दोनों की सेम है, दोनों की स्पेलिंग क्या है, सेम है, बट इसका क्या है, जो साउंड है इसको बोलते हैं लिव और इसको बोलते हैं लाइव। तो यहाँ पे साउंड दोनों का क्या हुआ, डिफर हो गया। जैसे इसकी बात करें लिव, इसका जो मीनिंग निकालना है अब, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्थात आप जहाँ रहते हैं, लिव, आई एम लिविंग हियर हियर, ओके। तो ये आपका प्लेस ऑफ लिविंग से आएगा। और अगर हम इसकी बात करें, इसको हम बोलेंगे, स्पेलिंग सेम है, इसको हम बोलेंगे लाइव। अगर आप कुछ भी बोलते हैं ना, मैं लाइव देख रहा हूँ, लाइव क्लास ले रहा हूँ, तो लाइव फुटबॉल मैचेस आप देख रहे हैं, इस तरीके से। तो गोइंग ऑफ द करंट टाइम, गोइंग एट द करंट टाइम, आप भी जो भी मतलब करंट में देख रहे हैं वो कहलाएगा आपका लाइव, जो भी करंट में चल रहा है वो कहलाएगा आपका लाइव। तो लिव एंड लाइव, मीनिंग सेम, सॉरी स्पेलिंग सेम, मीनिंग एंड साउंड क्या हो जाएंगे, आपके डिफर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है जैसे बो एंड बाव, इसको बोलते हैं बो, इसको बोलते हैं बाव, ओके। बो का मतलब होता है आफ्टर ए परफॉर्मेंस, वो बोलते हैं ना आफ्टर ए परफॉर्मेंस, जब हम झुक के करते हैं, किड्स कई बार अपना परफॉर्मेंस देते हैं स्टेज पे, उसके बाद क्या करते हैं, वो करते हैं, मतलब झुक करके क्या करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, मतलब झुक करके क्या है, सम्मान प्रकट करते हैं, तो ये कहलाता है वो। बाव होता है टाइड इन अ लूप, मतलब कि एक गांठ टाइप की बांध देना, जैसे कि हम टाई को मतलब वो करते हैं, इसको बोलते हैं बाव, ओके।
तो यहाँ पे क्या है, मीनिंग इनकी स्पेलिंग तो सेम है बट इनका जो मीनिंग है, इनका जो साउंड है वो दोनों डिफर हो जाएंगे। तो आई थिंक इट विल बी क्लियर होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। और नेक्स्ट देखते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों को ले लेना है। होमोनिम्स में आपका सेम साउंड सेम स्पेलिंग, और सेम साउंड और सेम स्पेलिंग बट क्या होगा, डिफरेंट मीनिंग होगा। इनका जो मीनिंग होगा, इनका जो अर्थ आएगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। इनका जो आशय होगा वो अलग होगा। जैसे हम बैंक की बात करें, हम बोलते एक ही है, साउंड एक है हमारा बैंक, एक ही तरीके से बोलेंगे बैंक। इनकी जो स्पेलिंग है वो भी सेम है, BANK ओके, पर इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। जैसे बैंक ऑफ रिवर, इसका मतलब है नदी का किनारा। अगर यहाँ पे बैंक की बात की जाए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी वित्तीय संस्था जो आपको पैसे प्रोवाइड करा रही है, आपको मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करा रही है। यहाँ पे बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल, टायर। टायर ऑफ व्हीकल, व्हीकल का क्या हो सकता है, टायर हो सकता है। व्हीकल का क्या हो सकता है, पहिया। यहाँ पे टायर की बात करें, बीइंग एग्जॉस्टेड, अर्थात वो थका हुआ है। यहाँ भी टायर वही है, स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, बट क्या है यहाँ पर मीनिंग इसकी डिफर है। तो आई थिंक ये ऑल 3 वर्ड्स विल बी क्लियर, homophones, homographs and homonyms. There will be no confusion, I think. यहाँ पर कोई confusion नहीं होगा आपको, आप देख सकते हैं। ओके, इस तरीके से हमारे क्या है, ये पार्ट्स ऑफ जो लैंग्वेज थे ये हमारे कंप्लीट हो गए। 10 से 12 ऐसे वर्ड थे या टर्मोलॉजी थी जिसे हमने कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं उन्हें हम क्लियर करेंगे। इसमें हम बात करेंगे देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हम देखेंगे मदर टंग है, रूट लैंग्वेज है, डायलेक्ट है, आपकी फॉरेन लैंग्वेज है, ओके, बाइलिंगुअल रहेगी, पॉलीग्लॉटिज्म होंगे। ये सारी लैंग्वेजेस हम देखेंगे आखिर क्या कहलाती हैं। कई बार क्वेश्चन इनसे आता है, डायलेक्ट से कई बार क्वेश्चन आता है, मैनी टाइम्स आई हैव सीन। ओके, तो इधर हम देखते हैं मदर टंग आखिर क्या है। इट इज़ दैट लैंग्वेज ऑफ द रीजन where all the people use it to speak, write and exchange their thoughts. It is mostly learned by the acquisition. It is that language of region, ये उस क्षेत्र की भाषा है, where all the people use to speak, जहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पर लोग उसको बोलने में, लिखने में, अपने विचारों को आदान प्रदान करने में, कम्युनिकेशन करने में क्या है, यूज करते हैं। इट इज मोस्टली लर्न बाय एक्विजिशन, इसको हम जनरली क्या होते हैं, एक्विजिशन अर्थात ग्रहण करते हैं। ये हमारी कहलाती है मदर टंग। मदर टंग वो है जिसे हम क्या है, एनवायरनमेंट से ग्रहण करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ क्या है, एडजस्टमेंट करके उसको क्या है, हम आत्मसात करते हैं भाषा को, वो हमारी कहलाती है मदर टंग। नेक्स्ट हम देखेंगे रूट लैंग्वेज। रूट लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज, प्रत्येक जो भाषा है कहीं ना कहीं दूसरी लैंग्वेज से क्या है, वो डिराइव्ड हुई है, किसी ना किसी भाषा से तो वो डिराइव्ड हुई है, प्रत्येक भाषा। फ्रॉम सम अदर लैंग्वेजेस, ओके, ऑल द लैंग्वेजेस आर अ पार्ट ऑफ सम लैंग्वेज फैमिली, हर कोई भाषा की कोई ना कोई फैमिली होगी, हर एक भाषा कोई ना कोई फैमिली से बिलोंग कर रही होगी। तो उसी प्रकार से रूट लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज फ्रॉम विच अनदर लैंग्वेज इज डिराइव्ड। तो रूट लैंग्वेज वो लैंग्वेज कहलाती है जिससे क्या होती है, दूसरी भाषा डिराइव्ड हुई है। तो हम रूट लैंग्वेज उस लैंग्वेज कहेंगे जिससे क्या होती है, अन्य भाषाएं उस भाषा से निकली हुई है या डिराइव्ड हुई है, तो ये हमारी कहलाएगी रूट लैंग्वेज। हर एक भाषा की क्या होती है, रूट लैंग्वेज होती है। एग्जाम्पल, मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, बहुत सारी भाषाएं हैं जो क्या होती हैं, संस्कृत से निकली हुई हैं, जो संस्कृत क्या है, रूट लैंग्वेज कहला जाएगी। हाँ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या है, व्हेन ऑल द पीपल ऑफ अ स्पेसिफाइड रीजन स्पीक द सेम लैंग्वेज देन इट इज नोन एज अ डायलेक्ट। जब क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र, किसी उस एरिया से है जहाँ पर लोग क्या है, किसी क्षेत्र विशेष से है। डायलेक्ट होती है हमेशा किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा, और वहाँ पे जो लोग हैं वो उस भाषा को क्या करते हैं, बोलते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि उस क्षेत्र विशेष में बोलने
सभी व्यक्तियों के द्वारा या सभी लोगों के द्वारा बोले जाने वाली सेम लैंग्वेज भाषा, सेम लैंग्वेज क्या कहलाएगी आपकी? डायलेक्ट कहलाएगी। देन इट इज़ नोन एज अ डायलेक्ट, वो एक भाषा, वो एक डायलेक्ट यानी कि बोली कहलाएगी। इसमें ये जैसे आपके हरियाणवी है, गुजराती है, राजस्थानी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरेन लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम अ कंट्री। अगर आपको शायद समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आप कमेंट करें, इसको मैं अलग से भी मतलब डिफाइन कर दूंगी। और इसमें और मैं बता दूं, डायलेक्ट जो होती है वो कभी भी क्या होता है, ये रिटन फॉर्म में नहीं होती। डायलेक्ट की एक मतलब कहें तो कैरेक्टरिस्टिक ही है इसका, कि इसका कोई डायलेक्ट फॉर्म का कोई भी रिटन फॉर्म नहीं होता डायलेक्ट का। ओके, ये हमेशा क्या है, स्पीकिंग में आती है, हमेशा हम बोलते हैं इसमें, इसको हम कहीं लिखते नहीं हैं, कोई भी ये ऑफिशियल नहीं है, इसका कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं है, कोई इसकी लिपि नहीं है, कोई इसका रिटन वर्क नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरेन लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम अ कंट्रीज मदर टंग ऑल अदर लैंग्वेजेस आर नोन एज फॉरेन लैंग्वेज। अपने देश की मदर टंग के अलावा जितनी भी जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या कहलाएंगे आपकी? फॉरेन लैंग्वेज कहलाएंगी। जनरली एग्जाम्पल है, जनरली हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। भारत में जनरली क्या है, हिंदी बोली जाती है। सो इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच एंड एक्सेट्रा आर फॉरेन लैंग्वेज। ये सभी क्या हो जाएंगे आपके? फॉरेन लैंग्वेज कहलाएंगे हिंदी के अलावा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बाइलिंगुअल एंड पॉलीग्लॉटिज्म। इसमें हमें देखना है अ चाइल्ड, बाइलिंगुअल देखते हैं, अ चाइल्ड हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। एक बच्चा है जिसे दो भाषाएं आती हैं, वो दो भाषाएं बोल सकता है। जैसे अपन खुद की बात करें, हमें हिंदी भी आती है, हम एग्ज़ाम में पेपर में टू लैंग्वेजेस चूज करने के लिए आता है, उसमें से हम पहले अपनी जो भी हमारी मदर टंग है हम उसको चूज करते हैं, सेकेंड वन हम चूज करते हैं, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को चूज करते हैं। जो हिंदी मीडियम से है वो हिंदी पहली हो जाएगी उनकी, इंग्लिश सेकेंड हो जाएगी। जिनका मीडियम इंग्लिश रहा है वो इंग्लिश अपनी पहली करेंगे और हिंदी को सेकेंड फॉर्म में रख देंगे, सेकेंड लैंग्वेज में। ओके, इस तरीके से। तो वह व्यक्ति या एक बच्चा जो क्या है, दो भाषाएं जानता है या दो भाषाएं बोलता है, वो कहलाएगा बाइलिंगुअल। बाई का मतलब ये है टू। ओके, अब बात करें पॉलीग्लॉटिज्म की, तो इफ अब पॉलीग्लॉटिज्म कैन स्पीक 5 to 10 लैंग्वेजेस। जो ग्लॉट होता है वो क्या है, कम से कम कितनी भाषाएं बोल सकता है? 5 से 10 भाषाएं बोल सकता है, मोर देन 2। अगर मोर देन 2 भी आता तो भी वो पॉलीग्लॉट कहलाएगा। ओके, एग्जाम्पल, हिंदी इज प्रिवलेंट इन इंडिया, सो इफ अ चाइल्ड लर्न इंग्लिश देन इंग्लिश बिकम हिज सेकेंड लैंग्वेज आफ्टर लर्निंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। इफ अ चाइल्ड आल्सो लर्न फ्रेंच, जर्मन एक्सेट्रा देन ही इज नोन एज पॉलीग्लॉट। अगर एक बच्चा है, अगर वो क्या है, इंडिया में है और वो इंडिया में हिंदी बोल रहा है, हिंदी उसकी क्या है, मदर टंग है, जिसे उसने क्या एक्विजिशन किया है हिंदी का, तो वो उसकी अर्जित भाषा कहलाएगी, मातृभाषा कहलाएगी। इसके अलावा जो इंग्लिश है, अगर वो इंग्लिश सीख जाता है तो वो उसकी क्या है, सेकेंड लैंग्वेज कहलाएगी। अगर वो हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी और भी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, अगर वो उनको भी सीख जाता है, उनको भी अगर वो बोलता है, फ्रेंच है, जर्मन है, चाइनीज है, ये सारी चीज़ें अगर वो बोलता है तो वो क्या जाना जाएगा, मोर देन अगर 2 लैंग्वेजेस समवन कैन स्पीक, अगर कोई बोल सकता है 2 से ज़्यादा भाषाएं, वो कहलाएगा एज अ पॉलीग्लॉट। मैनी इंडियंस यूज मोर देन 1 लैंग्वेज इन देयर डे टू डे लाइफ। बहुत से ऐसे भारतीय हैं या अपन में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हो सकता है वो 2 से ज़्यादा भाषाएं आती हैं और उनका क्या डे टू डे लाइफ में वो उसका उपयोग भी करते हैं, अर्थात प्रयोग भी कर रहे हैं। पॉलीग्लॉटिज्म इंक्रीजेस कॉग्निटिव एंड पेडागोजिकल इफिशियंसी। ये क्वेश्चन आपको कई बार MCQ में देखने मिल रहा होगा, कई बार आता है कि अगर एक बच्चा है, क्लास में एक बच्चा है जो क्या है, वो क्या है 2 से ज़्यादा भाषाएं जानता है, तो उसे किस चीज़ में मतलब बेनिफिट मिलेगा, ये किस चीज़ को क्या होगा, अगर वो 2 से ज़्यादा भाषाएं जानता तो किस चीज़ में विकास होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर वो अब समबडी नोज मोर देन 2 लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलीग्लॉटिज्म कहलाएगा। पहली बात तो पॉलीग्लॉट कहलाएगा अगर वो पॉलीग्लॉट है।
तो इट विल बी इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस कॉग्नेटिव एंड पेडागोजिकल इफिशियंसी। उसकी जो कॉग्नेटिव और पेडागोजिकल जो इफिशियंसी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसमें सोचने और समझने की जो क्षमता है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, इस तरीके से हमारे ये जो फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट लाएंगे उसमें हम बात करेंगे एक्विजिशन एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज की। ओके, इस तरीके से मैंने ये बेस तैयार किया है लैंग्वेज में क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कहीं डायरेक्ट नहीं आएगा, बस छोटी छोटी चीज़ें हो सकता है वो डायरेक्टली पूछ ले, बट एमसीक्यू में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं ये टर्मोलॉजी आपको मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगी। ओके, थैंक यू टू ऑल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।